नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 21 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की द्वादशी है और आज का वार है बुधवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र दोपहर बाद 2:18 तक रहेगा। आगे पुख्य नक्षत्र है। योग आयुष्मान है, दिन में 11:50 तक। आगे सौभाग्य योग है और योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, योग कारक दिन है। इसका पूरा सदुपयोग कीजिए। कोई भी बिजनेस डील करनी है, रिश्ते की बात चलानी है आपको, या किसी से कोई मनमुटाव है, उनसे वापस आपको अच्छे संबंध बनाने हैं, तो आज के दिन का आप सदुपयोग कर सकते हैं। करण बालव है, दिन में 11:30 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:58 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:22 का है। आज का राहु काल दोपहर 12 से 1:30 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजित मुहूर्त आज बुधवार होने से मान्य नहीं है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, ध्यान से समझिए और सूझबूझ से टाल दीजिएगा। ये हैं दोपहर 12:17 और दोपहर 1:03। आज का दिशाशूल दर्शकों उत्तर दिशा में है, तो पहली कोशिश तो यही कि उत्तर दिशा की यात्रा को हम टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य रूप से आपको उत्तर दिशा की यात्रा करनी है, तो एक छोटा सा परिहार करके करें। परिहार इस प्रकार है, उत्तर की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा धनिया या मूंग के दाने खाकर 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और फिर इस दिशा की यात्रा कीजिए। यात्रा सुंदर रहेगी, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है सुबह 8 बजे से लेकर सुबह 9:30 तक, फिर 11:15 से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर बाद 3:40 से शाम 6:20 तक। ये तीनों कालखंड बाकी पूरे दिन की अपेक्षा ज़्यादा शुभ योग कारक है। इसी दौरान अच्छे एफर्ट्स कीजिए ताकि आपको सफलता के आसार ज़्यादा मिलें। आज की चंद्र राशि दर्शकों कर्क है, यानी चंद्रमा अपनी स्वयं राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। वहीं वृष राशि वाले अपनी माता और बहन से पाएंगे आशीर्वाद और सपोर्ट। मिथुन राशि वाले आज अपने मधुर व्यवहार के लिए जाने जाएंगे। वहीं कर्क राशि वाले अति भावुकता पर नियंत्रण रखें, अपने आप को सॉफ्ट टारगेट न दर्शाएं। सिंह राशि वाले ध्यान रखें कि आज ऐशो आराम में बहुत ज़्यादा खर्चा ना हो जाए। कन्या राशि वालों की कोई मनोकामना अचानक से पूरी होती दिखेगी। वहीं तुला राशि वाले ऐसे लोग जो राजनीति या जन सेवा से जुड़े हैं, उनके लिए योग कारक दिन है। वृश्चिक राशि वाले भाग्य से पाएंगे एक ठोस और नई शुरुआत। वहीं धनु राशि वाले हृदय संबंधित समस्या और यूरिन इन्फेक्शन के प्रति थोड़े सावधान रहें। मकर राशि वाले साझेदारी के कार्यों में लाभान्वित होते दिख रहे हैं और कुंभ राशि वाले ध्यान रखें कि आज ससुराल वालों से कोई विवाद न हो जाए। और मीन राशि वाले आज बहुत ही समझदारी से कोई महत्वपूर्ण मसला सुलझा लेंगे। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, ये मनुष्य का जो जीवन है, ये हमें तप करने के लिए प्राप्त हुआ है। तप के अर्थ आयु, अवस्था, परिस्थिति, कर्म के अनुसार अलग अलग हुआ करते हैं। जैसे कि छात्र छात्राओं के लिए तप है कि अध्ययन जो कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें पूरा मन लगाएं, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखें। और कर्मशील का तप है अपने कर्म को योग मानकर उसमें पूरी तरीके से मन लगाकर, तन लगाकर जुटे रहना। ऐसे ही गृहिणी का जो तप है वो है कि हमारा जो घर है उसको स्वर्ग की तरह सुंदर बना के रखें। ऐसे जो हमारे गुरुजन हैं या जो शिक्षक हैं, जो टीचर का जॉब कर रहे हैं, उनका तप ये है कि छात्रों को, यानी छात्र छात्राओं को, अपने शिष्यों को कुंदन बना दें। तो तप आंतरिक भी होता है और बाह्य भी। पद यात्रा, व्रत, उपवास, जप, ये सब तप ही हैं और तप से सब कुछ संभव है। सब कुछ तप से प्राप्त भी हो जाता है, यहाँ तक कि राज ऐश्वर्य भी। इस बारे में शास्त्र यूँ कहते हैं कि यद दूरम यद दूराध्याम यच्च दूरे व्यवस्थितम तत्सर्वम तपसा साध्यम तपो ही दुरतिक्रमम। यानी जो दूर है, कष्ट साध्य है और दूर रहा हुआ है, वो सब कुछ भी तप से साध्य है। तप अवश्य करना चाहिए। तो अपने जीवन को एक तपस्वी की तरह जिएं। ऐसा नहीं है कि आपको संसार छोड़ना है। तपस्वी यानी जो भी काम आप करते हैं उसमें पूरा मन लगा के करें। उसको ऐसे करें कि ईश्वर ने हमको ये ड्यूटी दे रखी है, ये कर्तव्य हमें भगवान की तरफ से मिला है। इस भाव से अपने हर काम को करेंगे तो आप तप ही कर रहे होंगे।
तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपको सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से देते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप बहुत तेज गति से दृढ़ता से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है आप सभी आज भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर अवश्य जाएं, एक ध्वजा अर्पित करें, गुलाब की माला लक्ष्मी माता को और पीले पुष्पों की माला श्री हरि के लिए अर्पित करें। फिर श्री सूक्त के 16 पाठ और विष्णु सहस्त्र नाम का 1 पाठ करें। इसके बाद शाम के वक्त गणेश जी के मंदिर में यदि आप 5.25 किलो प्रसाद बांट देते हैं तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर और योग कारक बीतेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं। ऐसे ही दर्शकों जिन विवाह योग्य लड़कों को उचित रिश्ते नहीं आ रहे हों या अनावश्यक विलंब हो रहा हो, वो सब राधिका परमेश्वरी जी की एक विशिष्ट साधना आरंभ करें। इसके लिए नित्य गणेश जी और राधा कृष्ण जी का पंचोपचार से पूजन करें। श्री कृष्ण को मोर पंख अर्पित करें और एक बांसुरी अर्पित करें। फिर नित्य 20 मिनट बिना गिने मन ही मन और पूरे ध्यान से इस विशिष्ट मंत्र का आप जप शुरू कर दें। धैर्यपूर्वक करेंगे, इस मंत्र को 6 महीने कर लेंगे तो योग्यतम जीवन साथी की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ये सब राधा कृष्ण जी कृपा से होता है और निश्चित रूप से होता है। इसी प्रकार से जिन कन्याओं को योग्य रिश्ते नहीं आ रहे हो वो इसी मंत्र को कदम के वृक्ष के नीचे बैठकर नित्य आधा घंटा ध्यान लगाकर जप करें या अपने घर पे ही कदम की एक छोटी डाली ले आएं, सामने रखें, पूजन करें और फिर जप करें। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी। मंत्र को फिर से समझते हैं। मंत्र इस प्रकार है, राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी कृष्ण प्राणाधिका कृष्ण प्रिया कृष्ण स्वरूपिणी। इस मंत्र को मन लगा के करते रहिए तो आपका ये जो आपकी मनोकामना है या ये जो समस्या है इसका समाधान निश्चित रूप से होगा। ऐसे दर्शकों जिन दंपति के वैवाहिक जीवन सही नहीं चल रहे हों, लड़ाई झगड़े बेवजह के मन मुटाव होते रहते हों और ये जो समस्या है ये आपके जीवन का पूरी तरीके से पहलू बन चुकी हो, तो पति की कुंडली में शुक्र और पत्नी की जन्म पत्रिका में गुरु की स्थिति चेक कीजिए, उनका उपाय करवाइए और साथ ही सप्तम भाव यानी विवाह भाव के दोष का भी इलाज करवाइए। इसके अलावा दोनों पति पत्नी एक छोटा सा उपाय भी करें। नित्य भगवान श्री गणेश और श्री कृष्ण का पंचोपचार से पूजन करें और फिर बैठ के आधा घंटा दोनों जने साथ बैठे बिना गिने इस मंत्र का जप करें। कुछ दिनों में सभी दोष मिटकर दंपति में आपस में प्रेम सम्मान की स्थापना निश्चित रूप से हो जाएगी। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। मंत्र को फिर से समझते हैं। ओम नमो भगवते रुक्मणी वल्लभाय स्वाहा। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक विकास मीणा जी की। 15 जुलाई 1998 का जन्म है, दोपहर बाद 4:31 दूसरा। वैवाहिक स्थिति ठीक करने का उपाय बताएं, यानी वैवाहिक जीवन समस्याग्रस्त चल रहा है। देखिए विकास जी, वृश्चिक लग्न मीन राशि की पत्रिका आपकी, लग्नेश मंगल अष्टम भाव में अस्त है जिस पर शनि की दृष्टि भी है। ऐसे में आप बहुत ज़्यादा हतोत्साहित होकर उग्र हो जाते हैं। सप्तमेश भी आपका अष्टम है जिस पर शनि की दृष्टि है। सप्तम भाव का बंधन होना भी दर्शा रहा है। आप धैर्य बनाए, मंगल के जाप करवा लीजिए और एक मूंगे का लॉकेट पहन लीजिए और नित्य हनुमान जी के मंदिर जाइए, शाम की आरती अटेंड कीजिए। शनिवार के दिन नीम पीपल बरगद के वृक्ष लगा दीजिए, आपको शांति आने लगेगी जीवन में। पूर्ण शांति आपके वैवाहिक जीवन में अप्रैल 2027 से आएगी। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारे दर्शक अभिनव यादव जी की। 12 अगस्त सन 2000 का इनका जन्म है, रात्रि 9:08 जयपुर। विदेश जाने के योग कब हैं, ये इनका प्रश्न है। देखिए अभिनव जी, चतुर्थ यानी निवास स्थान, भाग्य के मालिक, लग्नेश कर्मेश गुरु, तीनों का संबंध आपकी जन्म पत्रिका में 12 भाव से बहुत ही प्रबलता से बन रहा है, जो साफ दर्शा रहा है कि आप विदेश जाएंगे और वहाँ बसने का योग भी, यानी वहाँ सेटल होने का योग है काम धंधे के सिलसिले में। इसके लिए बहुत अच्छा जो समय है वो अप्रैल 2024 से अप्रैल 2025 के मध्य बनेगा। किसी प्रकार की समस्या ना आए, जीवन में आप तरक्की करें, इसके लिए मंगल के 7 गुना जप अवश्य करवाएं। एक अच्छा सा मूंगा भी पहन लीजिए। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारे पास हमारे दर्शक शिव कुमार जी की। 21 फरवरी 1978 का जन्म है, दोपहर 1:30 बीकानेर। स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा रहती है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उपाय बताएं। देखिए शिव कुमार जी, आपका लग्नेश अस्त है, पंचमेश भी अस्त है, चतुर्थ में राहु है जिसपे रोग कारक मंगल की दृष्टि है, पंचम यानी पेट और सिर पर शनि की तीसरी दृष्टि। ये सारी चीज़ें दर्शा रही है कि आपको पेट, हृदय और एलर्जी की समस्याएं हैं। बुध शुक्र के 7-7 गुना जप करवाइए, मंगल राहु की शांति करवाइए। साथ ही आप खुद भी नित्य 11 माला ओम होम जूम से यानी कि लघु मृत्युंजय की करना शुरू कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको आराम आएगा, इसमें कोई संदेह नहीं।
तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।